नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज हम बात करेंगे गरीब बिहार से 80,000 करोड़ रुपए गायब। जी हां, बिहार राज्य जो कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश का सबसे गरीब राज्य है। 52% लोग यहाँ पर गरीब हैं। इस गरीब राज्य से 80,000 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं, इसका कुछ अता पता नहीं है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में 80,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब सरकार नहीं दे पाई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में बजट का आकार हर साल राज्य के लिए बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके मुकाबले खर्च कम हो रहा है। विभागों द्वारा जो खर्च किया जाता है उसका हिसाब संबंधित विभाग देने में आनाकानी कर रहे हैं। इससे गड़बड़ी की संभावना बढ़ती है। सीएजी ने अपनी वित्तीय वर्ष 2019-20 की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि 80,000 करोड़ रुपए का कोई भी ब्यौरा सरकार के पास मौजूद नहीं है। ये राशि 2011 से लेकर 2020 के बीच की है, यानी कि सरकार अब तक 80,000 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करा पाई है। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र से राशि का दुरुपयोग और इसके गबन की संभावना सीएजी लगातार जताती आ रही है और इस ओर लगातार इशारा भी कर रही है। विधानसभा में गुरुवार 2 दिसंबर को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सदन में सीएजी की रिपोर्ट पटल पर पेश की। 31 मार्च 2019 तक 58,242 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया था, जो कि 31 मार्च 2020 तक बढ़कर 79,691 करोड़ रुपए हो गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 21,448 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। बिहार जैसे राज्य में खुद के राजस्व की कमी रहती है, लेकिन राज्य के 175 पीडी खाते यानी पर्सनल डिपॉजिट खाते में 4,377 करोड़ रुपए मौजूद हैं। 4 साल से 9 पीडी अकाउंट में 66 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। इस राशि को राज्य के कंसोलिडेटेड फंड में जमा किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, पीएल फंड में भी 35 करोड़ से ज्यादा की राशि पड़ी हुई है। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र वाले जो 5 टॉप राज्य के विभाग हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पंचायती राज विभाग के 16,915 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं। शिक्षा विभाग के 15,158, समाज कल्याण विभाग के 12,613, ग्रामीण विकास विभाग के 8,808, नगर विकास एवं आवास विभाग के 8,313 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित पड़े हुए हैं। गैर जरूरी सप्लीमेंट्री प्रोविजंस पर भी सीएजी ने सवाल उठाए हैं। सीएजी ने कहा है कि बजट में आवंटित राशि भी पूरी तरह से खर्च नहीं की गई है और अनावश्यक अनुपूरक का प्रावधान किया गया है। ये सही नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 51 मामलों में करीब 21,084 करोड़ के सप्लीमेंट्री प्रोविजंस अनुपयोगी साबित हुए। साल 2019-20 में 6 विभागों के लिए 78,779 करोड़ का मूल बजटीय प्रावधान किया गया था और 13,000 करोड़ का अनुपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री प्रोविजन, जबकि कुल व्यय लगभग 58,000 करोड़ का ही हुआ, यानी कि मूल राशि से भी 20,000 करोड़ रुपए कम खर्च हुए हैं। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय करों की कम होती हिस्सेदारी की तरफ भी इशारा किया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 और 19-20 में शेयर कैपिटल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस में बजट अनुमान और वास्तविकता की तुलना में कम धनराशि प्राप्त हुई है। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति में भी अनुमानित बजट से कम 5.74% की गिरावट दर्ज की गई है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पे लिखा है कि साल 2019-20 में 143 परियोजनाएं पूरी होने वाली थी। इनमें से 8 परियोजनाओं की जो लागत है उसमें संशोधन किया गया था। अनुमानित लागत 3,396 करोड़ में से साल 2019-20 में सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए, क्योंकि 3,195 करोड़ की लागत वाली 135 परियोजनाओं का विभागों ने विवरण नहीं दिया था, इसलिए उनकी संशोधित लागत वित्तीय खातों में प्रदर्शित नहीं की गई है। आपको याद होगा कि नीति आयोग ने हाल ही में बिहार को देश के सबसे गरीब राज्य के तौर पर घोषित किया था। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित नेशनल मल्टी डायमेंशनल गरीबी इंडेक्स में कहा गया है कि बिहार के 38 में से 22 जिलों में 50% से ज्यादा लोग गरीब हैं। बिहार के 11 जिले तो ऐसे हैं जहां 60% से ज्यादा लोग गरीब हैं।
सबसे पहला नंबर किशनगंज जिले का है, जहां 64.75% लोग गरीब हैं। दूसरे नंबर पे है अररिया, जहां 64.65%, मधेपुरा में 64.43%, पूर्वी चंपारण में 64.13% लोग गरीब माने जाते हैं। इसके अलावा सुपौल, जमुई, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और शिवहर में 60% से ज्यादा लोग गरीब हैं। बिहार के तमाम जिलों में से पटना सबसे अमीर है। यहाँ पर सिर्फ 29.2% लोग ही गरीब हैं। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो बिहार में 51.9% लोग गरीब माने जाते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक। तो जब इतना ही गरीब है ये राज्य, तो फिर आखिर यहाँ पर 80,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब क्यों नहीं मिल रहा? क्यों अलग अलग विभाग इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी नहीं कर पा रहे हैं? हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।